हेलो बच्चों, स्वागत है आज के नए लेक्चर कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 3 की प्रैक्टिस में। तो थोड़ा सा ये जरा देख लेते हैं। 2022 में ये इतने आए हुए थे हेलो एल्कीन से। कौन कौन से? एथिल एल्कोहल से आइडोफार्म, क्लोरोफॉर्म, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये बनता कैसे, आज हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के जो पिछले क्लास में लेक्चर हुआ था उसके आगे का है ये, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर ना हुआ हो तो इसके आगे देखने के पहले पीछे का लेक्चर जरूर देख लें, तभी ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। चलिए देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया था हेलो फार्म। हेलो फार्म रिएक्शन बताई थी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हम लोग ये जो है आइडोफार्म और क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म की मदद से बनाने वाले हैं, ठीक। तो साथ साथ तुम्हारे दो काम हो जाएंगे। एक तो ये तुम्हें कन्वर्जेंस आ जाएंगे, दूसरा काम क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। फिर से देखो एक बार और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलोफॉर्म में तुमने लिया क्या था? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को गर्म किया था तुमने हैलोजन और कास्टिक सोडा के साथ। जैसे तुमने इसको गर्म किया था तो इसने तुमको दिया था हेलोफार्म। देखो ये जो हिंदी लिख रहे हैं तुम्हें, ये तुम तैयार रखना बस। इसी से 18 रिएक्शन बनेंगी। कैसे बनेंगी हम तुम्हें धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सिखाते चले जाएंगे। प्लस क्या बना था? सोडियम फार्मेट प्लस सोडियम हाइलाइट प्लस जल। इतनी बातें हमें मिली थी। फिर हम लोगों ने क्या किया था? दोनों की पूंछ पकड़ ली थी, अभिकारक और उत्पादों की, और पूंछ में हमने लगाया 46 और 55। इतना किया हुआ था। बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन बिना दिमाग लगाए। अब चलो काम करते हैं। इनके सबके पहले सूत्र लिख डालो। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। हाइड्रोजन का X2, कास्टिक सोडा NaOH। जैसे तुम इसको गर्म करोगे तो ये तुमको देगा क्या? हाइलोफॉर्म CHX3 प्लस सोडियम फार्मेट HCOONA प्लस सोडियम हाइलाइट NaX प्लस H2O। लगा दो इनमें 55 और यहां पर 46 पहले कर दिया। अब तुम्हें दिमाग लगाना, मेन कॉन्सेप्ट इतना है। इससे 6 रिएक्शन तुम बना सकते हो। कैसी? जहां पर यक्स है, अब जरा ध्यान से देखें, एक्स बराबर एक बार आई रखो, एक बार Cl रखो, एक बार Br रखो। जब तुम आई रखोगे तो मिलेगा आयोडोफार्म, जब तुम Cl रखोगे तो मिलेगा क्लोरोफॉर्म, जब Br रखोगे तो मिलेगा ब्रोमोफॉर्म। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमें कुछ नहीं करना। एक एक बार रख दिया जाए उठाकर, जरा देखें कैसे। ध्यान से देखना, हम यहां पर रिएक्शन सब इसकी बना रहे हैं। ये तो मेन कॉन्सेप्ट है, इतना इसे दिमाग में रखना, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर रखो एक बार CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। अब जरा देखो एक बात, अगर तुम्हें इतना लिख कर देगा और आगे ये ऐसे डैश डैश करके छोड़ दे तो क्या तुम अब पहचान जाओगे कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है? क्योंकि ऐसी रिएक्शन आती है पेपर में, ठीक है। अब चलो देखो तो हमें क्या क्या मिला। यहां पर आओ, ये लिखा हुआ है CH। अब जरा रुक जाना, X के स्थान पर तुमने क्या लिया है? I। तो यहां क्या ले लो? I3 प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O।
इसका नाम बोलो आयोडोफार्म। देखो आयोडोफार्म बनकर तैयार हो गया। अब चलो इसका क्या होता है जब बनाते हैं, व्हाट हैपन, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा या कास्टिक सोडा बोलेगा के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म प्राप्त हो जाता है। ये होता है, ये क्या होता है जब, इसीलिए कहा था इन्हें याद मत करो, इन्हें बनाना सीखो। अब देखो इसकी दूसरी रिएक्शन बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म। CH3 CH2OH प्लस 4Cl2 प्लस 6 NaOH। अब जरा ध्यान से देखो, तुमने X के स्थान पर क्या लिया हुआ है, Cl, तो यहां पर X के स्थान पर Cl, यहां पर X के स्थान पर Cl, इतनी सी बात है और बन गया क्लोरोफॉर्म। देखो जरा CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 5 NaCl प्लस 5 H2O। देखो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अब जरा ध्यान से समझो, अभी हम लेसन शुरू करेंगे जल्दी ही, तो वहां पर गैस है क्लोरोफॉर्म, और ये जो विधि है ये क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि भी है साथ में। इसीलिए हमने कहा था पहले एक बार ऐसे सीखो, फिर जैसे तुम्हारी किताब में लेसन शुरू करेंगे तो हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब चलो दो चीजें तुमने बना ली, आयोडोफॉर्म बना दिया, क्लोरोफॉर्म बना दिया। अब इसी प्रकार क्या ब्रोमोफॉर्म नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना लेंगे। कैसे, यहां पर रख दो Br, तो यहां क्या हो जाएगा Br, यहां क्या हो जाएगा Br। बात क्लियर। अब देखो तीन रिएक्शन तो इससे बनेंगी, देख लो 1 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4Br2 प्लस 6 NaOH, और इसको गर्म करो तो ये बना देगा आकर CHBr3 प्लस HCOONA, नाम बोलो सोडियम फार्मेट, प्लस 5 NaBr प्लस 5 H2O। अब इसका क्या नाम है, ब्रोमोफार्म। अब चलो दिमाग लगा दो थोड़ा, क्या दिमाग लगाना है, यहां तुमने क्या लिया है NaOH, अगर मैं यहां पर KOH ले लूं तो क्या होगा, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तुमने KOH लिया तो जहां पर तुम Na लिखे हो वहां पर क्या लिख दो K, यहां पर क्या हो जाएगा K। तो अभी जब NaHCOONA है तो तुमने इसका नाम दिया सोडियम फार्मेट, और जब मैं K ले लूंगा तो क्या हो जाएगा पोटेशियम फार्मेट। इतनी सी बात है। एक रिएक्शन हम बताते हैं, बाकी आप लोग करेंगे, ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, पर बहुत ध्यान से सीखो क्योंकि ये हैलोफॉर्म होने के साथ साथ कुछ और भी है साथ में। देखो ये आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है, ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है। ब्रोमोफॉर्म तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, 2 ही फॉर्म सीखो, पर हमने यहां सिखा दिया है तो तुम्हें पता रहेगा। अब देखो हम यहां पर रख रहे हैं Cl, ठीक, और यहां पर 6KOH हमने ले लिया बेटा, तो यहां क्या दे देगा ये CHCl3 प्लस HCOOK प्लस 5KBr प्लस 5 H2O। देखो ये क्या मिल गया क्लोरोफॉर्म। अब इसका क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम फार्मेट, इसका नाम है पोटेशियम फार्मेट। यहां तक क्लियर है सबको। जरा ध्यान से देखो एक बार, ये जो रिएक्शंस हमने लिखी हैं यहां पर, ये सब की सब 2022 में आई हुई हैं, तो क्यों ना एक बार हम लोग जब कन्वर्जेंस कर रहे थे उसी के साथ इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे बना, क्यों बना, कहां से आया, सीखते हैं। चलो ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हमने लिया एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखो, ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। एथिल अल्कोहल प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 6 कास्टिक सोडा एरोसाइन हाइलोफॉर्म प्लस सोडियम फार्मेट प्लस 5 सोडियम हैलाइड प्लस 5 जल। अब हमने क्या किया, इनके सबके सूत्र रख दिए, और यक्स के स्थान पर, क्यों, क्योंकि यक्स बराबर तुमने पढ़ा था आई बरात कुल्हड़ फेंक, उठा उठा के रख दो, और देखो रिएक्शन बनती चली जा रही है। तो 4 मैंने बना दी, 2 बना लोगे। देखो ये क्लोरोफॉर्म की हमने दे दी, आयोडोफॉर्म बना लेना और ब्रोमोफॉर्म बना लेना।
एक रिएक्शन से 6 निकल के आई। ऐसे ही जब हम आगे और पढ़ेंगे हैलोफॉर्म को, और जब हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे जाकर, तो तुम एस्टल्डिहाइड से और एसीटोन से, वो भी दोनों हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उनसे भी पढ़ोगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो धीरे धीरे सीखते रहो साथ साथ। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे काम करते हैं। देखो अब हमें बनाना है एथिल एल्कोहल से 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब हम यहां पर मार्कोनिकाप और एंटी मार्कोनिकाप का इस्तेमाल करने वाले, जरा ध्यान से देखना। तो मार्कोनिकाप और एंटी मार्कोनिकाप तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी नहीं जाती कि रिएक्शन लिख के रट्टा मारना शुरू कर दो। इसे बनाना सीखो, जितना बेहतर तुम सीख सकते हो उतना बेहतर सीखो। ना समझ में आए तो कमेंट करते रहे, हम हाई से हाई कॉन्सेप्ट तुम्हें बताकर समझाते रहेंगे। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं, रट्टा मत मारना। कॉन्सेप्ट मैंने एक ही खोजा है, वो ये है, देखो और सुनो, बस तुम्हें केमिस्ट्री आनी चाहिए। इतना ही खेल है इस पूरी की पूरी केमिस्ट्री का। बस धीरे धीरे सीखते रहो, फिर देखो कि तुम खुद जब एक बार बोलो कि वाकई देखने और सुनने मात्र से केमिस्ट्री आती है, इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है। चलिए, तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं एथिल एल्कोहल से हमको क्या बनाना है भैया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। हम यहां पर करेंगे मार्कोनिकाप के नियम का इस्तेमाल। तो पहले बिना, देखो एक बात और, पहले दिमाग लगाओ। दिमाग क्या उसने तुमसे बोला है, ध्यान से देखो जरा, क्या बोला है कि हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन में जाने के पहले जरा यहां पर नजर डालो अपनी। यहां कार्बन कितने दिख रहे? 2 कार्बन है। यहां पर कार्बन कितने? 3। इसका मतलब है 1 कार्बन और बढ़ेगा। तो हमें पहले एथिल एल्कोहल से प्रोपीन में जाना पड़ेगा। प्रोपीन में क्यों? क्योंकि मार्कोनिकाप का नियम और एंटी मार्कोनिकाप का नियम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लगता है। असंतृप्त, तो असंतृप्त में डबल बॉन्ड हमको लाना पड़ेगा। तो चलो, यही तुम्हें समझाने के लिए हमने लिखा था कि पहले यहां ध्यान से देखो, यहां कार्बन 3 है, हमको 2 कार्बन से पहले 3 कार्बन में जाना पड़ेगा। चलिए, पहले तो हम तुम्हें सिखाते हैं 2 कार्बन से 3 कार्बन में जाना। तो हमने स्टाइल नंबर 3 में बनाया था विटिग रिएक्शन। एस्टल्डिहाइड तुम बनाया था हमने, और एस्टल्डिहाइड में तुमने रिएक्शन कराई थी मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन की। जैसे तुमने मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन की रिएक्शन कराई तो उसने तुमको दिया था प्रोपीन, मिल गया प्रोपीन। अब इसी प्रोपीन की रिएक्शन करा दो HBr के साथ, और एक बार करा दो HBr के साथ और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो बन जाएगा खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, या उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकाप का नियम। जरा ध्यान से देखो अब एक एक शब्द। तो बच्चे लोग, हमें सबसे पहले कहां पहुंचना है भैया? एथिल अल्कोहल से घूमते हुए कहां जाएं? प्रोपीन में। एथिल अल्कोहल से प्रोपीन में, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो इसका करा दो तुम ऑक्सीकरण। हमने स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2 में खूब पढ़ाया है एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड में पहुंचना। देखो, हमने पहले भी कहा है कि यह वीडियो देखने के पहले तुम्हें स्टाइल नंबर 1 और स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3, इनको एक बार पन्ने पे अपने केवल बना लो और सामने रखा करो। सामने रखकर जैसे तुमसे बताते हैं वैसे वैसे घूमते रहो, और देखो कि रिएक्शन एक खेल है, सारी रिएक्शंस तुमको आ जाएंगी। K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। अब इसमें रिएक्शन आगे करने के पहले हम तुम्हें एक बात बताना चाहेंगे। क्या बात बताएंगे? तुम्हारे कोर्स में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लेसन है, जरा किताब अपनी पलटा कर देखना। उसमें एक गैस है एसिटल्डिहाइड। देखो जरा, उस एसिटल्डिहाइड गैस बनाने की ये प्रयोगशाला विधि लिख रहे हैं। यही प्रयोगशाला विधि है, तुम्हें अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां का पानी निकल जाएगा और ये हमको देता क्या है? एसिटल्डिहाइड। पीछे के लेक्चर्स में हमने इसे बहुत डीप समझाया है। अगर यहां तुम नहीं समझ पा रहे हो तो पीछे का एक बार जरूर देख लें। अब देखो, एसिटल्डिहाइड मिल गया। अब इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन तुम करा दो C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 के साथ। जैसे तुम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये तुमको क्या दे देगा? बोलो बोलो, प्रोपीन।
कैसे? हमने पिछली क्लास में तुम्हें समझाया स्टाइल नंबर 3 में कि यहां का O और यहां का इतना निकल जाएगा, तो यहां क्या बचा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा हम प्रोपीन में पहुंच गए प्रोपीन। और इस रिएक्शन का यहां से यहां तक इतना नाम है, इस रिएक्शन का विटिग अभिक्रिया। इस रिएक्शन का क्या नाम है? विटिग अभिक्रिया। अब देखो जैसे तुम बेटा यहां पहुंचे प्रोपीन, बस अब खेल शुरू। मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप दोनों से समझ लो। ये हमने H ले लिया एक एरो साइन और यहां लिया HBr। तो मार्कोनी काप ने यह बोला कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ हम कराते हैं तो अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। देखो यहां पर एक बार लिख के तुम्हें समझाते हैं ताकि आसानी से समझ जाओ तुम। हमने लिया HBr और ये तीर यहां घुमा लो, तो देखो बेटा ये प्लस ये माइनस, जब इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस वाला उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम है, यही बात तो समझा रहे। और ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो जरा देखो क्या बना के देगा ये CH3CH और इसके साथ जोड़ो Br और इसके साथ जोड़ो H CH3। इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन। एक नाम इसका और भी हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अगर हम इनको और इनको पकड़ के टेढ़ा कर दें, कैसे? जरा देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। उसने दिया पेपर में कि प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाइए। अब बच्चा जान ही ना पाया जबकि उसको पता था कि 2-ब्रोमोप्रोपेन, पर वो ये ना जान पाया कि ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड इसी का नाम है, कोई नई चीज ये नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा उसने घुमा दिया हमको और हम घूम जाते हैं, इसीलिए कहा था इसे रट्टा मत मारना। देखो इसी को हम बेटा इस तरह लिख सकते हैं। और अब इसका नाम क्या है? इसी का नाम आइसो, बोलो, प्रोपिल ब्रोमाइड। अब देखो क्या अब रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सबको? फिर से एक बार देखो, हमने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो इसने दिया क्या? एस्टल्डिहाइड। और एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराई मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ, तो इसने हमको क्या दिया? प्रोपीन। और प्रोपीन की रिएक्शन हमने करा दी HBr के साथ। मार्कोनी का नियम है ये कौन सा नियम है? मार्कोनी काफ का नियम के अनुसार। तो इसने हमको क्या दे दिया? 2-ब्रोमोप्रोपेन। अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ तुमने जोड़ा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहां तक क्लियर? अब इसने क्या बोला है हमसे? फिर उसने बोला है कि एथिल अल्कोहल से 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। एथिल अल्कोहल से 1-ब्रोमोप्रोपेन। फिर से देखो हम इसी रिएक्शन में चलेंगे, जरा ध्यान से देखो। यहां पर यह है एथिल अल्कोहल, कराओ इसका ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, तो क्या देगा ये तुमको? एस्टल्डिहाइड दिया। ठीक, अब इस एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। तो यहां का O यहां का इतना निकल गया, ये और इतना निकल गया, तो यहां क्या बचा तुम्हारे पास? CH3। इसको रब कर दो। ठीक, देखो अब इसने क्या दिया तुमको बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इतना सबको मिल गया प्रोपीन। लेकिन हमसे बोला क्या उसने
कि एथिल अल्कोहल से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, तो ये है एंटी मार्कोनी का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसकी तुम रिएक्शन करा दो किसके साथ, फिर से HBr के साथ। लेकिन मुन्ना यहां एक कंडीशन है भैया। कौन सी कंडीशन है? पेरोक्साइड तुमको लेना पड़ेगा, और जैसे ही पेरोक्साइड ले लोगे तो अब तुम इसको बोलोगे पेरोक्साइड प्रभाव या खेरस प्रभाव, या इसी को बोलोगे एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। जरा देखो तो एंटी मार्कोनी-काफ ने क्या बोला, उसमें क्या होगा, इसमें क्या कर रहे थे कि अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ रहा था जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम थी। अब इसको उल्टा कर दो, यहां पर अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, इतनी सी बात है। और ये H जुड़ेगा इसके साथ, तो ये क्या बना के देगा, जरा सामने देखो, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसका क्या नाम बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम है भैया 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जरा एक बार फिर से देखो, ये एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराए तो कहां पहुंचे, एस्टल्डिहाइड, और इसकी हमने विटिक रिएक्शन करा दी तो क्या मिला, प्रोपीन, और इस प्रोपीन की रिएक्शन करा दी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ। इसका नाम होता है बेटा एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मार्कोनी-काफ, ये जो नियम है वो है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। यहां तक क्लियर है अच्छे से? यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट आगे समझाते हैं। जरा देखो, देखो यहां तक क्लियर हो गया सबका? ठीक, अब हम आगे समझाते हैं। जरा ध्यान से उधर देखो क्या लिखा हुआ है तुमने, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहां पर एक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हारे ही कोर्स में हेलो एल्केन में विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, और इसी पर आधारित एक नियम और आता है सेट-जेफ नियम। तो पहले यह समझो विहाइड्रो हाइलोजनीकरण होता क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में जाना है, अर्थात 1 ब्रोमोप्रोपेन को पहले बदलना पड़ेगा तुमको प्रोपीन में, और फिर प्रोपीन में तुम रिएक्शन कराओगे एंटी मार्कोनी-काफ। मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ के नियम से पहुंच जाएंगे यहां पर। चलो देखो, तो पहले हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट जरा मेरे साथ साथ नोट करें। कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहां बात करने वाले हैं विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। यहां पर जरा ध्यान से देखो, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो वी प्लस हाइड्रो प्लस हाइलोजनीकरण, तो हाइलोजनीकरण तो हाइलोजन। अब यहां पर देखो, वी का मतलब होता है बेटा अलग होना, तो अलग क्या होगा यही समझाने के लिए हाइड्रो से मतलब ले लो हाइड्रोजन, और हाइलोजन से एक्स, और यक्स के बराबर में बोलो बोलो आई बारात कुल्हड़ फेंक। अर्थात यहां से दो बातें हटेंगी, दो चीजें कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन हटेगा और दूसरा इनमें से जो लगा होगा वो हटेगा। तो अब कंडीशन आती है हाइड्रोजन हटेगा कहां से, ये जरा सीखो। इतनी बात पहले क्लियर है सबको? विहाइड्रो हाइलोजनीकरण, तो उठाओ उसी को 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर जरा सीखो, CH3 CH2 CH2 और ये Br। इसको करने के पहले एक जरा छोटी सी बात यहां पर देखें, हमने तुम्हें पिछली क्लासों में बताया था कि अगर KOH इक्वस की रिएक्शन होगी तो बेटा 1000% एल्कोहल बनेगा, बोला था पिछली क्लास में। आज उसकी रिएक्शन आई है। अब चलो ध्यान से देखो, और अगर KOH एल्कोहलिक की रिएक्शन कराओगे तो 2000% एल्कीन ही बनेगा, और कुछ इसमें बन नहीं सकता। तो रुको फिर मास्टर, एल्कीन तो बना, अगर हम यहां पर कार्बन की संख्या बढ़ा दी तो जरूरी है क्या एक ही एल्कीन बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम 4 कार्बन लेंगे तो वहां पर 2 एल्कीन बनेंगे। इसी का नाम होता है सेट-जेफ नियम।
जैसे जैसे आता जाएगा हम तुम्हें एक एक शब्द क्लियर करेंगे, बस सुनते रहें और देखते रहें और समझते रहें। जो ना समझ में आए कमेंट करते रहें लगातार। तो जरा देखो इसको, यहां पर तुम्हें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। दो बातें कौन कौन सी? एक तो अल्फा कार्बन और दूसरा बोलो बोलो बीटा कार्बन। तो एक बात जरा समझो, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस कार्बन को तुम बोलोगे अल्फा कार्बन, और उसके ठीक बगल वाला कार्बन जो होगा वो होगा बीटा कार्बन। तो अब यहां समझने वाली बात कौन सी है, जरा ये समझो। अल्फा कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से हटेगा? अल्फा कार्बन से। जरा यहां देखो, यहां से हटेगा हाइड्रोजन, हटेगा, इस कॉन्सेप्ट को बना लेना कहीं अलग से। और बीटा कार्बन से क्या हटेगा? हाइड्रोजन हटेगा। बस रिएक्शन हो गई, विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। फिर से एक बार, जब हम 1 हाइलो एल्केन या 2 हाइलो एल्केन के साथ एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको एल्कीन देगा। तो वहां पर कंडीशन आती है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटेगा कहां से? तो हाइड्रोजन हटेगा बीटा कार्बन से और हाइड्रोजन हटेगा अल्फा कार्बन से। बस इतनी सी बात है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। चलो अब रिएक्शन समझाते हैं तुम्हें, जरा देखना। मैंने फिर से बोला, एक बार फिर से सुन लो। अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन हटेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। बात समझ में आ रहा? यही है विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। तो पहले तो तुम इसको एल्कीन में बदलना सीखो और इसके बाद हम 2 और 3 और 4 जो भी है उसकी बात करेंगे। बाय द वे 3 और 4 कभी नहीं पूछेगा तुमसे। जरा देखो, ये एल्कोहलिक, जैसे तुम एल्कोहलिक के साथ गर्म करोगे, यहां पर देखो ये क्या दिख रहा है तुमको? अल्फा कार्बन दिखा? अल्फा कार्बन का ये B और यहां का KBr निकल गया। यहां बीटा कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक OH, क्या बन गया? पानी बना। अब चलो देखो ध्यान से, यहां क्या बचा? CH3। यहां क्या बचा? CH। यहां क्या है? CH2। कार्बन की बॉन्डिंग 4 वैलेंसी 4 होती है, 4 में से 2 पूरी 2 अधूरी। 2 के लिए कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। प्लस में क्या बना? KBr। प्लस में और क्या बना? जल। इस रिएक्शन का नाम होता है विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। यदि मास्टर 3 से अधिक कार्बन ले ले तो अब वो 2 एल्कीन देगा। एक एल्कीन कम बनेगी, एक एल्कीन अधिक बनेगी। इसको बोलते हैं सेडजेप नियम। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जहां पर आएगा हम वहीं तुम्हें क्लियर कर देंगे, ठीक है? अभी केवल हम ये तुम्हें समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन में। पहले हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन अलग अलग बनाना सीखा। अब उसने बोला है 1 को 2 में कन्वर्ट कर दो। ये सब रिएक्शंस आई हैं 2022 में। जरा देखते हैं अब इसको कैसे कन्वर्ट करना। तो पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन को देखो तुमने कहां कन्वर्ट कर दिया बेटा? प्रोपेन में कर लिया। अब चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। CH3 CH2 CH2Br, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक के OH के साथ, और इस रिएक्शन का नाम है विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। अभी ये ना घबराना कि सर जी अभी लेसन तो आपने पढ़ाया नहीं, सीधे रिएक्शनें उठा दी। हमने तुमसे क्या बोला? ये कन्वर्जन से पहले एक बार कन्वर्जन की मदद से तुम लेसन के बारे में जानो, और जैसे लेसन शुरू करेंगे एक एक शब्द क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई ऐसी रिएक्शन ना बाकी बचेगी जो तुम्हें ना आए। तो देखो मुन्ना, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या निकला? Br। बीटा कार्बन से क्या जाएगा? H। तो इसने तुमको यहां पर चाहो तो लिख सकते हो ऐसे KBr माइनस H2O। ये क्या देगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपीन में। प्रोपीन में कन्वर्ट हुआ। अब देखो, अब इसने हमसे बोला क्या है
कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। हमको चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हमको क्या कराना पड़ेगा, यहां मार्कोनी काप का नियम चलेगा। देखो ये HBr और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा प्लस में, ये जाएगा माइनस में, ये बॉन्ड जाएगा ब्रेक हो, ठीक। ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में। अब देखो तो ये जो माइनस वाला है ये उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही तो था मार्कोनी काप का नियम। अब देखो डबल बॉन्ड लगा लो और ये H इसके साथ जुड़ेगा, तो जरा देखो क्या बनकर तैयार हुआ। यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH के साथ क्या जुड़ेगा, Br सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यही तो है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसको रट्टा मानना पड़ेगा क्या, खुदे देख लो। मार्कोनी काप का नियम हमने यहां लगा दिया, ये मार्कोनी काप का नियम। एक बार फिर से समझो, पहले हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन, नाम लिख लो इसका, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, प्रोपीन में। किसकी मदद से, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की मदद से। यह रिएक्शन हमने इसमें करा दी तो इसने हमको दिया प्रोपीन, और प्रोपीन की रिएक्शन हमने कराई HBr के साथ, और इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार, तो यह तुमको दे देगा 2 प्रोपेन। यहां तक क्लियर है सबको। अब चलो देखो, जो हमने वी हाइड्रो हैलोजनीकरण तुमको बताया था कॉन्सेप्ट, क्यों उसकी जरूरत हमको यहां पर है, इस वाले में, ठीक। इसने क्या बोला है जरा देखो, 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटीन, सॉरी 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो रुको, अभी इसमें वी हाइड्रो लगाने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखना। 1 ब्यूटीन, पहले 1 ब्यूटीन का सूत्र बनाओ, देखना ध्यान से मुन्ना। हम यहां पर अब चेंज करने वाले हैं 1 ब्यूटीन को, ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, 1 ब्रोमोब्यूटेन में। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो ये जो Br है वो किसके साथ जुड़ना चाहिए, यहां पर 1 के साथ, तभी तो 1 मिलेगा हमको, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहां अब जरा ये दिमाग लगाओ कि मार्कोनी काप का नियम काम करेगा कि एंटी मार्कोनी काप। यहां पर एंटी मार्कोनी काप का नियम काम करेगा, तो यहां पर ले लो पेरोक्साइड, खेल खत्म हो गया। देखो अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जोड़ो जिसके पास हाइड्रोजन अधिक है, तो Br इसके साथ जुड़ेगा और ये H इसके साथ जुड़ेगा। ये 1 ब्यूटीन है, ये नाम ऊपर लिखा हुआ है। अब चलो देखो यहां पर CH3, इसके साथ कोई चेंज नहीं, इसके साथ भी कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसे लिखो। इसके साथ लफड़ा हुआ, ये H इसके साथ जुड़ा तो इसने क्या बना के दिया, CH2, और ये Br इसके साथ जुड़ा तो इसने क्या बना के दिया तुमको, CH2Br। यही तो है 1 ब्रोमोब्यूटेन। जरा देखो ध्यान से, 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन में तुमने कन्वर्ट कर दिया। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब तुम्हें क्या बनाना है, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटीन, तो जरा बना लो। यहां पर देखो 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन हम लोगों को बनाना है। तो पहले तो 1 ब्यूटेन का सूत्र बना लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। याद है शुरुआत में हमने तुमको एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया था, इसीलिए हमने वहां पर तुमको उनके बॉन्ड रूप बनाना बताया था।
अब देखो शुरुआत के लेक्चर्स की जरूरत यहां पर पड़ी आकर, ये एक सिस्टम था कि क्या हम सीख जाएं तो हमें क्या आ जाएगा। अब अगर हमको 2 ब्रोमोब्यूटेन बेटा, तो गिनती कहां से करोगे, 1 2 3 4, अर्थात अब हमको Br कहां जोड़ना है, दूसरे पर। तो अब हमें यहां पर HBr की रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो मार्कोनी का आपने क्या बोला था कि अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक, तो ये अब ऋण वाला भाग यही है, ये प्लस है, ये वाला जुड़ेगा आकर इसके साथ और ये वाला H जुड़ेगा इसके साथ। तो जरा देखो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और इसके साथ जोड़ दो Br सिंगल बॉन्ड CH3। जरा देखो मुन्ना, यही तो है 2 ब्रोमोब्यूटेन, देख लो खुद ही। क्या अब तुम्हें ये रटना पड़ेगा? इसीलिए मैंने बोला था कि तुम्हारे कोर्स में एक से बढ़कर एक गजब गजब रिएक्शंस हैं और पेपर में वो इस लेवल की दे रहा, इसके लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, कोई एक रिएक्शन नहीं बचेगी जो तुम्हें ना आए। इसीलिए हमने पहले तुम्हें कन्वर्जन सिखाने शुरू करे कि कुछ तुम जानोगे, जब भले तुम्हें कन्वर्जन एक शब्द ना आए चलेगा, कम से कम नाम और सूत्र तो पता चलेंगे। और अभी मैं तुम्हारा एक एक लेसन शुरू करने वाला हूं जल्दी ही, और फिर देखो कैसे नहीं आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो फिर से देख लो एक बार, 1 ब्यूटीन से क्या बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जरा देखो ये 1 ब्यूटीन है, इसमें HBr की रिएक्शन करा दो और यहां पर क्या होगा, मार्कोनी काप, मार्कोनी काप लिख लेना। ठीक, और इसने तुमको बना के दे दिया क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब चलो अगली रिएक्शन देखो, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। ये बताओ 2022 में आई है रिएक्शन, एक झटके में देख के खत्म कर दो। ये हमने स्टाइल नंबर 2 3 में भरी पड़ी, एक तरफ से पढ़ाई है। देखो यहां पर कौन सा, ये 4 नंबर। तो ये है मेथिल ब्रोमाइड और हमको पहुंचना कहां है, मेथिल साइनाइड। तो बउआ ये जो मेथिल ब्रोमाइड है, इस मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दो तुम एल्कोहलिक के CN के साथ। अभी हमने स्टाइल नंबर 3 में भी एक बात जोड़ी है कि मेथिल क्लोराइड में हमने एल्कोहलिक के CN की कराई तो तुमको मिल गया था मेथिल साइनाइड, बात खत्म। जरा देखो यहां का के, यहां का Br। अब यहां क्या बचा, CH3, यहां क्या बचा, CN प्लस क्या मिला, KBr। खत्म हो गई रिएक्शन, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड तुम पहुंच गए, इतनी सी बात थी। दूसरी देखो क्या बोलता है, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। अब तक ये रिएक्शन हम 50 बार करा चुके हैं तुमको कम से कम, हटा दूं यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, एक बार इसकी फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ना समझ में आया तो घबराना मत, फिर कमेंट करिएगा, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ओके। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से पढ़ो, इसे लिखो, केवल देखो मात्र नहीं, क्योंकि हमने तो बोल दिया तुमसे देखो और सुनो केमिस्ट्री आ जाएगी। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें नॉलेज होना चाहिए ना, इतनी डीप लेवल की समझ होनी चाहिए। और जैसे तुम्हें समझ उत्पन्न होती चली जाएगी, एक दिन तुम खुद बोलोगे कि वाकई देखने और सुनने मात्र से केमिस्ट्री आती है। इतनी ही बात है केमिस्ट्री की। उठा लो, एथिल क्लोराइड टू हमको क्या लाना है, एथिल एल्कोहल। जरा देखो ये बेटा एथिल क्लोराइड है, ध्यान से पढ़ना, पूछो क्यों, एथिल एल्कोहल बनाने की एक सामान्य विधि है, ओके। इसकी रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ। देखो रुको, एक बात समझो, अभी हमने यहां इक्वस लिखा है और जब हमने विहाइड्रोहाइलोजनीकरण समझाया तो क्या लिखा, एल्कोहलिक। दोनों की अलग अलग बातें हैं। अगर KOH जलीय लोगे तो वो एल्कोहल देगा, और एल्कोहलिक लोगे तो वो एल्कीन देगा। बिल्कुल फिक्स रिएक्शन है ये, इसलिए इसे ध्यान में रखना। देखो यहां का के, यहां का Cl, क्या निकला, तो यहां इसने क्या दिया तुमको, C2H5OH प्लस Cl, KCl, मिल गया एल्कोहल। अब देखो मेथिल आयोडाइड से एथेन, इस रिएक्शन का नाम बताओ, दिखता है बुर्ज रिएक्शन, 10वीं बार अब तक कर चुके हो। ये रिएक्शन 2022 में आई है। अब देखो जरा,
मेथिल आयोडाइड टू एथेन। हमको ये बनाना है भैया। फिर वही गीत दोहराना, कौन सा? बुर्ज रिएक्शन लाना, ले आओ उठाकर, 2 बार इसको ले लो और यहां पर शुष्क ईथर गरम कर दो इनको, तो ये और ये भाग गए। क्या भागे? 2NaI। देखो ध्यान से, 2 Na और 2 I, 2NaI निकल गए, बचा क्या? CH3 दोनों को जोड़ दो तो क्या बनाएगा ये? C2H6 + 2NaI बन गई मेथिल आयोडाइड से एथेन। क्या इसको रट्टा करना पड़ेगा? हमें तो नहीं लगता, इसीलिए हमने तुमको सिखाना शुरू किया था कन्वर्जन साइकिल और स्टाइल के रूप में। अब देखो ये रिएक्शन जबरदस्त आई है, इस रिएक्शन में दम है। क्या बोला है उसने? प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, एलिल बोले या कुछ लोग इसी को एलाइल कहते हैं, एलाइल बोले या एलिल बोले। आइए चलो बात करते हैं, इस रिएक्शन में दम है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब तुम्हें बताते हैं प्रोपीन टू एलिल क्लोराइड, यह रिएक्शन दमदार आ गई है। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि हेलो एल्केन में इस टाइप की रिएक्शन अभी नहीं है, पर उसने तुमसे 2022 में यह रिएक्शन पूछी है, रिएक्शन में दम है। तो जरा देखो बेटा, प्रोपीन टू एलिल क्लोराइड, ये जितनी खतरनाक देखने में है ना, उतनी ही सड़ी हुई रिएक्शन है, बेकार दुई कौड़ी की है। देखो क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो आ गया प्रोपीन, ये प्रोपीन और एलिल क्लोराइड। तो पहले तुम एलिल की कंडीशन समझो। यहां पर अब 2 बातें आएंगी, एलाइल या एलिल बोले या विनाइल बोलेगा। तो पहले ये देखो ध्यान से, क्या लिखा है तुमने? प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, यही तो उसने बोला है तुमसे। तो चलो देखते हैं एलिल की कंडीशन क्या होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH2 के साथ कुछ जुड़ा होगा, ठीक। ये कंडीशन अगर है तो ये वाली कंडीशन तुमसे कहलाएगी एलिल। तो विनाइल क्या होगी? ये विनाइल। बात समझ में आ गई? अब चलो देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, पहले इनको अलग अलग करते हैं तब तुम समझोगे। बउआ जरा देखो, ये जो CH3 हम इसको ऐसे लिख दे, कोई समस्या? बोलो बोलो, नो समस्या। और ये जो क्लोरीन है, असलियत में ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म के थ्रू, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है तो फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। तो ये जो Cl2 है, ये Cl है, जब ये ब्रेक होगा तो Cl + Cl ऐसे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर हम ऐसे लिख लें और यहां पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अब चलो देखो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तुम ऐसे ना लिखना चाहो तो इसको बॉन्ड के रूप में लिख सकते हो। यहां का एक H और एक Cl आ गया, और यहां से H हटा, यहां एक Cl बचा, उठा के जोड़ दिया उनके साथ, बस खत्म हो गई कहानी। तो यहां देखो, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है एलाइल क्लोराइड। देख लो, प्रोपीन, ये है बेटा प्रोपीन, और ये है एलिल क्लोराइड। ये सारी की सारी रिएक्शंस 2022 में आई थी। ध्यान से जरा देख लो एक बार, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक सभी को क्लियर है बिल्कुल? तो 2022 में जितनी भी रिएक्शंस आई थी उनकी हमने सबकी सब प्रैक्टिस करवा दी।
जो समझ में ना आई हो या ना टॉपिक समझ आया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहां तक सभी का क्लियर है? बिल्कुल ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।